हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा भैया स्वप्रेरकत्व, और स्वप्रेरकत्व में हमने दो प्रकार के प्रेरकत्व पढ़ लिए। बोलो हाँ या ना। चलिए, अब समय आ गया भैया अन्योन प्रेरकत्व का। किसका समय आ गया है? अन्योन प्रेरक का। हेडिंग डालिए अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण ये क्या है? प्रक्रिया है अन्योन प्रेरण। पहले अन्योन प्रेरण डालो, पहले डालिए अन्योन प्रेरण। चलिए, मान लीजिए बच्चों ये आपके पास कोई कॉइल है। बताओ, ये पहली कॉइल दिख रही कि नहीं दिख रही है? इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? और इसके बाजू में पड़ोस में रखी हुई है भैया दूसरी कुंडली। समझ में आया? ये रखी हुई है दूसरी कुंडली, हाँ या ना? चलो, अब यहां पर आपने बैटरी लगाई। बोलो यस। बैटरी लगाई और ये की है, हाँ या ना? जैसे कि आपने ऑन करी, हाँ या ना? करंट का मान जीरो से क्या होगा? हीरो। जीरो से क्या होगा? हीरो, यानी मैक्सिमम, हाँ या ना? मैक्सिमम करंट मान लो थोड़े समय के लिए आई नॉट है। क्या है मैक्सिमम करंट? आई नॉट। अब देखिए यहां पर जो है करंट बढ़ रही है। आप केवल इस स्थिति पर विचार कीजिए, इस स्थिति पर विचार कीजिए। इसके बाद जो करंट है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। हो जाएगी ना? करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, जब तक करंट बढ़ेगी, आपको पता है फाई प्रोपोर्शनल टू, करंट बढ़ती तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। तो करंट बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जैसे जैसे करंट बढ़ी वैसे फ्लक्स भी बढ़ा, और थोड़े समय के बाद में फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। आया ना? फ्लक्स क्या हो गया? थोड़े समय के बाद में कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ बढ़ रही है करंट और यहाँ बढ़ रहा है अपना फ्लक्स। यहाँ बढ़ रही है करंट, यहाँ बढ़ रहा है अपना फ्लक्स। करंट के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब आइए देखिए किस तरीके से बढ़ेगा, है ना? तो ये देखिए यहाँ पे जैसे आपने करंट चालू करी, करंट ऑन हुई, ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल, करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हुई। अपनी मुख्य धारा, कौन सी धारा है ये? मुख्य धारा, हाँ या ना? अच्छा, अभी बदल रही है इसलिए इसको स्मॉल आई ले लो। क्या ले लो? जब तक बदल रही है उसको लेते हैं स्मॉल आई। जैसे फिक्स हो गई तो कांस्टेंट, हाँ या ना? अब ये धारा बढ़ी, हाँ या ना? तो इससे फ्लक्स जाना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विरोधी प्रकृति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं होगा? एक विरोधी प्रकृति की धारा उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं होगी? जो धारा मुख्य धारा का क्या करेगी? विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी, हाँ या ना? हमारी पोलैरिटी ये प्लस है और ये क्या है? मगर जो धारा उत्पन्न होगी उसके लिए ये क्या होगा? प्लस और, हाँ या ना? तो शुरुआत में यदि यहाँ मैं कोई बल्ब लगाऊंगा तो वो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। फिर उसके बाद जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ईएमएफ कम हो जाएगा और मेन वाला ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा। अपनी मेन वाली धारा जीत जाएगी, हाँ या ना? ये चर्चा पहले हो चुकी थी, मगर ये चर्चा अपना विषय नहीं। अपना विषय ये है कि बच्चों ये देखो, अभी जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो अपना जो बैंड बाजा बज रहा है, उस बैंड बाजे की आवाज़ बगल वाले के यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? उसके मज़े दूसरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, ये मान रहा हूँ कि देखो पूरे पूरे मज़े नहीं मिलेंगे, मगर बैंड बाजे की थोड़ी सी मज़े तो मिल रहे हैं यहाँ पे, हाँ या ना? कहने का मतलब जो हमारी कुंडली का फ्लक्स है परिवर्तित हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा है? वो परिवर्तित फ्लक्स दूसरे से भी जा रहा कि नहीं जा रहा? कुछ जा रहा कि नहीं जा रहा? कुछ, समझ गए ना? तो थोड़ा सा फ्लक्स तो जाएगा। तो मैं मानता हूं इतना ईएमएफ तो डेवलप नहीं होगा जितना इसमें हो रहा था बैक वाला, मगर थोड़ा कुछ तो डेवलप होगा कि नहीं होगा? थोड़ा होगा ना? तो भैया अगर जैसे ये, अब देखो इसमें फ्लक्स में बढ़ रहा फ्लक्स कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो, फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बोलो, फ्लक्स के बढ़ने का क्या किया जाएगा? अरे क्या हो गया रे? अरे फ्लक्स के बढ़ने का विरोध होगा कि नहीं होगा? अब है क्या हो गया? गजनी हो गया, इसको कोमा में पहुंच गया, फिर पागल हो गया यार ये। अरे यार, इससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो कुंडली फ्लक्स में बढ़ने का विरोध नहीं करती क्या? करती है ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि फ्लक्स में परिवर्तन का क्या होता है? विरोध होता है यार। वही तो यार पुरानी क्लास का यार। हाँ, तो भैया जैसे जैसे ये फ्लक्स बढ़ेगा तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स के बढ़ने का क्या होगा? और दूसरी कुंडली में फ्लक्स के बढ़ने का भी क्या होगा? आई बात समझ में? इसलिए यहां पे भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी?
होगी कि नहीं होगी? अच्छा यहाँ पर भी क्या हो रहा है? विरोध। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? तो जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा कि नहीं होगा? बोलो आया समझ में? तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो गया। और अगर बीच में आपने यहाँ पे विक्षेप मापी लगाया तो बताओ विक्षेप मापी डांस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? विक्षेप मापी डांस करेगा। तो इस तरीके से देखना आपने पड़ोसी वाली क्वाइल में, पड़ोसी वाली क्वाइल में पहली क्वाइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण पड़ोसी वाली क्वाइल में वोल्टेज आ गया, हाँ या ना? पहली वाली क्वाइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी वाली क्वाइल में क्या आ गया? वोल्टेज आ गया कि नहीं आया? और अगर सर्किट का रास्ता बनता तो दूसरी वाली क्वाइल में करंट आ गई कि नहीं आई? आ गई धारा, आ गई धारा। किस क्वाइल में? पहली में कि दूसरे में? दूसरे में धारा आ गई। किसकी वजह से आई? तो भैया अपने मजे कौन ले रहा है? पड़ोस वाला, हाँ या ना? इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल को इंग्लिश में बोलते हैं आस पड़ोस। क्या बोलते हैं? तो आस पड़ोस में होने वाला इंडक्शन क्या कहलाता है? समझ गए ना? और हिंदी में बोलते हैं इसको अन्योन प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरकत्व मतलब आजू बाजू से डेवलप होने वाला जो प्रेरकत्व होता है उसको बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। समझ में आ गया? अब देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक परिवर्तन यहाँ तब तक यहाँ परिवर्तन। बोलो हाँ। अब देखो बेटा, जैसे तुम अधिकतम धारा पे पहुंच गए, बोलो हाँ। अधिकतम धारा के बाद धारा क्या हो गई? नियत। क्या हो गई? धारा क्या हो गई? तो फ्लक्स बदला, फिर फ्लक्स भी क्या हो गया? मतलब यहां तक आकर के फ्लक्स सेट हो गया। बोलो हाँ। अब फ्लक्स में परिवर्तन 0, मतलब डेल्टा फाई बराबर, तो यहां भी डेल्टा फाई बराबर परिवर्तन नहीं होगा, मतलब विद्युत वाहक बल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इस वाली क्वाइल में भी फ्लक्स में परिवर्तन कितना? तो विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। मतलब जब तक यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तब तक पड़ोसी के मजे आएंगे। बोलो हाँ। जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गई, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और वैसे यहाँ पर विद्युत वाहक बल बनना भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। सॉरी बच्चों, इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको? अन्योन प्रेरण। आई बात समझ में? चलिए अब हम इसकी मैथमेटिक्स लिखाते हैं पूरी की पूरी। पहले इसको छाप लो, जल्दी से बना लो इसको। हो। ओके। तो ये जो घटना कहलाती है, इस घटना को बोलते हैं हम लोग अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। और ये जो दोनों कुंडलियों का जो जुगलबंदी है, देखो पहले एक कुंडली का गुण था, अब दूसरी कुंडली का गुण आ रहा है। तो ये जो कुंडली का गुण आता है पहली वाली फ्लक्स को पकड़ने का, अरे भाई फ्लक्स तो पहली कुंडली का दूसरे में जाएगा। बोलो हाँ। पहली कुंडली का फ्लक्स दूसरे में जाएगा। बोलो हाँ। अब दो बातें हैं कि दूसरी कुंडली जो है पहली कुंडली के फ्लक्स को पसंद करे। क्या करे? पसंद करे। भाई आपके पड़ोस में बैंड बाजा बजा, बोलो हाँ। दो रास्ते हैं, आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए, मज़े आ रहे हैं, आवाज़ आन दो, बोलो हाँ। डीजे चल रहा, अपन भी नचेंगे, हाँ या ना। दूसरा आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, है ना, कि यार बड़ा बदतमीज इंसान है यार, कल मेरा एग्ज़ाम है, पेपर यहाँ बंड बजवा रहा है, बंद कर दिए। बोलो हाँ। समझ में आया? तो दो रास्ते, मतलब पड़ोसी का दो तरीके का व्यवहार हो सकता है, हाँ या ना। या तो वो फ्लक्स को अच्छे से पकड़े या फ्लक्स को छोड़ दे। आई बात समझ में ना? तो ये जो फ्लक्स को पकड़ने की मात्रा है, अपने अंदर लेने की मात्रा है ना, जो गुण है, इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया भाई साहब? अन्योन
प्रेरकत्व है। चलो भाई साहब, अब आइए, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो भैया ये अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है, और ये घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरकत्व क्या है? गुण है। क्या है? किसका? प्राथमिक कुंडली का कि द्वितीय कुंडली का? हाँ, द्वितीय कुंडली का। अरे भैया प्राथमिक कुंडली का गुण तो कर पढ़ा दिया, स्वप्रेरकत्व, याद आया? और आज ये किसका गुण है? द्वितीयक का। किसका गुण है? द्वितीयक का, क्योंकि कल हमने ये वाला ईएमएफ पढ़ा था, आज हमको पढ़ना है ये वाला ईएमएफ। समझ में आया? ये स्वप्रेरित ईएमएफ था और ये अन्योन प्रेरित ईएमएफ है। वो सिंगल कुंडली वाला था, ये डबल कुंडली वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा लिखूंगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। बेटा ध्यान से देखना। बेटा मान लो कि सेकेंड कुंडली में लिंक होने वाला फ्लक्स फाई है। कितना फ्लक्स है? फाई है। तो सेकेंड कुंडली में, द्वितीय कुंडली में लिंक होने वाला जो फ्लक्स है, जो यहां से लिंक यानी बद्ध, लिंक यानी बद्ध, इस पे आने वाला फ्लक्स जो है वो किसकी धारा पे निर्भर करेगा? इसकी धारा पे कि इसकी धारा पे? इसकी धारा पे। का ये सोर्स तो यही है ना? मजे हमारे बैंड आपका। तो भैया फाई समानुपाते आई, बोलो हाँ या ना? फाई समानुपाते, इसको ले लो I1। क्या ले लो इसको? अरे ये तो यार उल्टी धारा थी ना, ये देखो मेन धारा I1 हो गई, बोलो हाँ। और ये तो उल्टी धारा थी, इसका नाम कुछ I2 ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना? समझाने के लिए आपको किताबों में I ही रहेगा। क्या रहेगा किताबों में? मतलब I1 मैंने इसलिए बना दिया कि आपको समझ में आए यहाँ पे। तो EFI प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इक्वल टू हो गया बेटा MI1। क्या आ गया? M यहाँ पर एक नियतांक है, गुणांक है, इसको बोलते हैं कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। लो भैया, तो M बराबर फाई अपॉन कितना? I1। फाई कितना? और शुद्ध कर दूं यदि मैं इसको, तो और मजेदार तरीके से लिखाता हूं मैं, जैसा CBSE में लिखा होता है। फाई 2 1, समझो फाई 2 1 मतलब किस कुंडली का फ्लक्स? किसकी वजह से? कुंडली 2 पर लिंक होने वाला फ्लक्स कौन की वजह से? तो फाई 2 1 बराबर MI, बोलो हाँ या ना? और फाई 2 1 आया समझ में? तो यदि मैं बोलूंगा किसी का अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है? M बराबर किसी प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, किसी प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स लिंक होता है वो कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व। बोलो हाँ या ना? नहीं आया समझ में क्या? अरे भैया I को 1 कर दोगे तो M बराबर फाई नहीं हो जाएगा? तो वही तो हो गया। I को कितना कर दिया? 1 एम्पियर। कितना कर दिया? 1 एम्पियर धारा भेजने पर सेकेंडरी कुंडली में जो फ्लक्स लिंक होगा, द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स लिंक होगा, वही क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है क्या? चलो लिखो फिर अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा। पहले इतना छाप लो बादलों के अंदर सरल सहज भाषा में, इसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज लिखते हैं। डन? चलो लिखिए अन्योन प्रेरकत्व, ये हो गया अन्योन प्रेरण। ये मैंने समझाई पूरी क्रिया, अन्योन प्रेरण। तो कोई बोले अन्योन प्रेरण क्या है? प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन। बोलो आया समझ में? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की वजह से द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसके पश्चात क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरणा। आ गया समझ में? चलो हाँ भाई साहब, लाइट जली नहीं जली? चलो अगला अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व, प्रेरकत्व
हाँ, ये तो कुंडली का गुण है। लिखो क्या पढ़ा है मैंने, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई बराबर कितना, एम आई, एम बराबर फाई अपॉन, जानकारी कम है क्योंकि मैंने सीधे सीधे फाई आई लिख दिया तो कन्फ्यूजन तो है, मगर मेरा वाला बेस्ट तरीका मैंने बताया था, तो खैर अब समझ जाओ। द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली की धारा, बोलो हाँ या ना। हाँ लिखो, इसके लिखने के बाद ऊपर लिखो, यदि प्राथमिक कुंडली से धारा आई प्रवाहित करने पर, यदि प्राथमिक कुंडली से धारा आई प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि प्राथमिक कुंडली से धारा आई प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई समानुपाते आई, फाई समानुपाते आई अर्थात फाई बराबर एम आई, फाई बराबर एम आई, इतना नोट करो 2 लाइनें पहले, फाई बराबर एम आई, यहां पर एम एक नियतांक है, लिखा नहीं लिख पाए, यदि प्राथमिक कुंडली से धारा आई प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई समानुपाते आई, फाई बराबर एम आई, एम बराबर फाई बटे आई, हाँ ये नहीं लिखना, फाई बराबर एम आई, यहां पर एम एक नियतांक है, यहां पर एम एक नियतांक है, एम एक नियतांक है। बेटा बताओ, अगर फ्लक्स में, अगर कुंडली में फेरे एन गुने हैं, कुंडली में फेरे तो फ्लक्स कितने गुना, धारा भी कितने गुना, आ गई बस समझ में ना, फ्लक्स कितने गुना हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर कुंडली में एन फेरे हैं तो फ्लक्स कितने गुना हो जाएगा, एन गुना, तो यहाँ भी फ्लक्स कितने गुना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन, क्या आ जाएगा, ये अंदर की बात है, अभी केवल लिखना है तुमको, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर फेरे बढ़ा दो, वैसे भी पढ़ा भी था, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना, तो मतलब यदि फेरे बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बच्चों अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो एम भी क्या होगा, और याद करो कल एल भी बढ़ रहा था और एम भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब फेरे बढ़ाना हमारा हर तरीके से फायदेमंद है। हाँ लिखो, यहाँ पर एम नियतांक है जो दोनों कुंडलियों में फेरे की संख्या, हाँ दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या फेरों की संख्या माध्यम, माध्यम, अबे माध्यम कहाँ से आया, थोड़ी देर में आ रहा है, माध्यम तथा कुंडलियों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कुंडलियों नहीं, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल, सॉरी, तथा द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्लक्स लपेटने का काम द्वितीय कुंडली का है। अभी बताऊंगा, आएगा आएगा, डोंट वरी, सब आने वाला है। द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, समझ गए ना, इसे दोनों कुंडलियों का, दोनों कुंडलियों का, दोनों कुंडलियों का, बोलो भाईचारा कितने लोग का होता है, एक का कि दोनों का, तो ऐसे अन्योन्य प्रेरकत्व कितने लोगों का होगा, दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। देख ले बेटा, राजा बेटा क्या पढ़ा अपन ने, फाई बराबर एम आई, बोलो हाँ। अब चलो यहाँ से m बराबर क्या हो गया, फाई अपॉन
आई ले लो, आई को 1 एम्पियर कितना ले लो, तो एम बराबर कितना हो गया, मतलब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाने पर द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स बद्ध होता है, क्या होता है, लिंक होता है, बद्ध होता है, छपा होता है, उसको बोलते हैं अपन अन्योन प्रेरकत्व। लिखो इतना। पहले ये लिखो, फिर इसकी परिभाषा लिखाऊं। किन्हीं दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान, अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीयक कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। हाँ, किन्हीं दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली से बद्ध, मान के आगे लिखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीयक कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है, बोलो आया समझ में कि नहीं आया? जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। अब जरा सरल भाषा में सुन लो भाई, ये तो मैंने बुक वाली भाषा में लिखा दिया, सिंपल भाषा में सुन लो। आई का मान कितना है, ऐसे लिख देना, प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में जितना फ्लक्स लिंक होता है, प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में जितना फ्लक्स लिंक होता है, फ्लक्स बद्ध होता है, उस फ्लक्स का आंकिक मान क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या कहलाता है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का लिखो। एम भाई साहब, एम 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 लिखे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी के मन में सवाल आया होगा कि सर इसका मतलब अगर कुंडलियां आसपास में होंगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व ज़्यादा होगा। बिल्कुल ज़्यादा होगा, हाँ या ना? तो सर क्यों ना हम कुंडलियों को ऐसे लपेट दें सर, हाँ या ना? यस और नो? समझ में आया? अरे भैया तार जो होता है वो होता है इंसुलेटेड। क्या होता है? हाँ, मतलब एक तार का दूसरे तार से फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, उसके ऊपर पतली सी कोटिंग लगी रहती थिनर की, उसको खुरचो लेकर के ब्लेड से तांबे के तार को तो प्लास्टिक का निकलता है, समझ गए? तो इसलिए उनमें इंसुलेशन होता है। क्या होता है? आप कभी मोटर जल गई हो और मोटर भरवाने जाते हैं तो एक मशीन रखते हैं वो लोग, हाँ या ना? नहीं भरवाने गए, अब आज देखे आना जाके, ज़बरदस्ती चले जाना, मैं बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। मोटर वाइंडिंग की शॉप होती है, अब कह दो ये भी नहीं देखी, देखी है कि नहीं देखी? अब जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देखो मोटर वाइंडिंग शॉप, आपके मोहल्ले पड़ोस में बाजार में मिल जाएगी, पंखा सुधारने वाले, कूलर सुधारने वाले, बोलो हाँ। अब जा करके बोलना कि भैया हमारा कूलर बिगड़ गया है। क्या बिगड़ा है? एग्जॉस्ट। क्या बिगड़ा है? एग्जॉस्ट बिगड़ा है, हमें सबसे महंगी वाली मोटर दिखाओ, हमें सबसे महंगी वाली।
अच्छा बोलना भाई साहब, कॉपर का तार लगाना है। किसका तार? एल्यूमिनियम का नहीं लगाना, कॉपर का लगवाना है। बोला लगा देंगे, ठीक है ना। बोले ज़्यादा भरनी है, एकदम नंबर ऑफ फेरे ज़्यादा रखना, बोला रख देंगे। पहले पूछेगा ये बताओ कितने की वाइंडिंग करनी है, 250 की 400 की, समझ गए ना, 250 की या 400 की। बोलना 500 की हो सकती है क्या, 500 की करो तुम तो, ठीक है। चलो ठीक है, पूछ लिया। उसके बाद बोलना थोड़ा मोटर दिखा दो। क्या दिखा दो? थोड़ा सा मोटर दिखा दो, तार कौन सा वाला है ये भी दिखा दो। तो बस हो गया, अपन एक्सपेरिमेंट करके आ गए, देख लिया, तार भी देख लिया, मोटर भी देख ली, सब देख लिया, समझ में आ गया। अब बोलना अब अगले साल आएंगे। चलो ठीक है ना। बस तो ये भैया अपन को अनुभव लेना है ना। कल मोटर लेके, हाँ भाई है ना, कल बिगड़ी हुई लेके आएंगे अपन। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, छोटा सा बोलना हो गया, है ना। और ज़्यादा जानकारी लेना हो, मोटर कैसे भरोगे, भरी भराई आएगी, मशीन है। बोला मशीन है, कहाँ रखी है? वो रखी है। दिखाओ थोड़ा, हटो, हट के देख लिया मशीन, है ना। चला रहा हो तो देख लेना चलती कैसे है, सामने बैठ करके देख लेना चलती कि नहीं चलती है ना। इस टाइप से सारी चीज़ें हो सकती है। हाँ, अरे वो तो क्या नहीं मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, मगर जो चीज़ लाइव है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट में क्यों जाना यूट्यूब में। बोलो आ गया समझ में ना। चलो देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए ना। बड़े आराम से हर जगह होता है, मोटर हर जगह भरी जाती है। मोटर वाइंडिंग शॉप में मोटर भरी जाती है। जब भी पंखा बिगड़ता है तो मोटर जल जाती है। क्या हो जाती है? मोटर। तो होता क्या है बेटा, वो जो तार के बीच का इंसुलेशन होता है, पतली पतली इंसुलेशन, ये इंसुलेशन गर्म होने के कारण जल जाता है। क्या हो जाता है? गर्म होने के कारण। अब जल जाएगा तो दो तार आ जाते हैं कांटेक्ट में। बोलो हाँ, इससे हीट बहुत बढ़ जाती है, इससे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, तोड़ दो, तोड़ दोगे, पंखी निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, गरम जल्दी नहीं होगा भाई साहब। उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिगड़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है? बिगड़ जाएगा। फिर वो जो दोलन करेगा ना, अंट संट करेगा, जड़ता गुण उसका बिगड़ेगा। हाँ, में भी कुछ इफेक्ट होगा उसका। चलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत इतने में? चलिए, तो हम क्या बता रहे, लिखो प्रेरित विभव विद्युत वाहक बल। हाँ, अन्योन प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो भैया फाई बराबर बोलो कितना पढ़ा, और ई का मान होता है बोलो कितना, डी फाई बाई। ये फाई किसका, पहले का कि दूसरे का? किस कॉइल का? तो विद्युत वाहक बल किस पे आएगा? दूसरे पर भी पहले पर? याद रखना, किस पे आएगा? दूसरे पर। तो फाई, चलो डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई बाई डी टी। ई बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई, तो माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह कितना रख दिया? एम आई आ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस का एम, और यहाँ पर डी आई बाई। आई बात समझ में कि नहीं आया? क्या होगा? आ गया ना। तो भैया देखो माइनस साइन आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि वो प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन का क्या करेगा? समझ में आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि वह प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन का क्या करेगा? ये जो माइनस साइन है, काय का सूचक है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? अब चलो भैया एम की परिभाषा देख लो, एम बराबर माइनस ऑफ ई, हाँ या ना, बटे डी आई बाई डी टी, हाँ या ना। चलिए डी आई बाई डी टी यानी धारा परिवर्तन की दर कितनी ले लो? 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, हाँ या ना। तो एम बराबर काय के हो गया? समझ में आ गया? मगर मतलब यदि प्राथमिक कुंडली में धारा की परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल गणितीय रूप से किसके बराबर होगा? कुंडली के अन्योन प्रेरकत्व के। आ गया समझ में? नहीं आया? चलो अच्छे से नोट करो पहले। विरोध, वो तो मैं लगाता नहीं था, मगर तुम लोग हल्ला मचाने लगे तो मैं लगाना शुरू कर दिया। बोले माइनस कहाँ चला गया? वो विरोध को बताएगा, नोट कर लो।
बस स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिनों में। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, लिखो अतः दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व, अतः दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, द्वितीय कुंडली पर प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इकाई हेनरी। क्या होगी? हेनरी होगी। इकाई हेनरी मतलब मात्रक मतलब इकाई, इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का भी क्या होता था? हेनरी। इसका भी क्या होगा? हेनरी। अच्छा, समझ में आ गया ने? क्या बोला मैंने? अगर प्राथमिक कुंडली से धारा परिवर्तन की दर कितनी है? 1 एम्पियर पर सेकंड। तो द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है? अन्योन प्रेरकत्व के। लिख लेना, आ गया समझ में? लिखो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिखो भाई। विमीय सूत्र इसका होता है ml2t की पावर -2 a की पावर -2। ये इसका विमीय सूत्र है, ml2t की पावर -2 a की पावर -2। ml2t की पावर -2 और a की पावर -2, ये हो गया इसका विमीय सूत्र।